नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेशाला पे। यार अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपको चैनल के वीडियोस की अपडेट नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लस बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है इसको दबाना पड़ेगा जब तक उसमें इस तरीके के साइन ना आ जाए, तभी आपके पास नए वीडियोज़ के अपडेट आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बताना था। तो आप अभी तक अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो प्लीज़ उसको दबा लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप समझते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 27, जिसमें हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक नया टॉपिक, एडमिशन ऑफ टू पार्टनर्स। एक्चुअली ये नया टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके थ्रू मैं ये सिचुएशन आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की सिचुएशन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आप समझते हैं कि अगर दो पार्टनर्स एक साथ एडमिट करें या दो से ज़्यादा पार्टनर्स को हम एक साथ एडमिट करें तो उस समय क्या कंडीशंस बन सकती है और किस तरीके से आप उस समय की जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, या पूरी सिचुएशन को आप किस तरीके से डील करोगे। तो आप समझते हैं। उसके पहले आपको हमारा क्लास शेड्यूल बता दूं। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम 8 बजे। 11th अकाउंट्स पूरा का पूरा अपलोडेड है, आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो। और क्लास 12th अकाउंट्स का आपको पता ही है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 8 बजे। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो पूरी की पूरी सिचुएशन है। देखो क्या है, तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब उन्होंने क्या करा, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 10:8:2 का था। उन्होंने क्या करा, डी और ई दो नए पार्टनर्स को एडमिट करा। अब जो नया रेशो होगा वो होगा 6:8:4:4:2 का। अब इसमें क्या है, डी ने अपने 60,000 का जो शेयर ऑफ प्रीमियम है वो तो पे कर दिया, बट ई जो है वो उसको पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, द कैपिटल ब्रॉट बाय डी एंड ई आर 80,000 ईच। ठीक है, तो भाई ये दोनों 80,000 रुपये का कैपिटल लेकर आएंगे। तो हमें क्या करना है, इनकी नेसेसरी जनरल एंट्रीज करके दिखानी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यार इसमें आपको ये तो पता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है या फिर जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई पार्टनर गेन करेगा। तो यार दो ग्रुप बनेंगे, एक गेनिंग का और एक सेक्रीफाइसिंग का। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमेशा क्लियर होती है, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, कोई न्यू पार्टनर एकदम से आ रहा है, ठीक है, तो वो तो हमेशा गेन में ही जाएगा, ये तो गारंटी होती है। जैसे इस हमारी केस में कौन कौन है, डी और ई। साथ साथ में फिर हम क्या कर देखते हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखते हैं। उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से चेक करते हैं कि इसमें से गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है। जैसे मान के चलो इसमें कोई अभी गेनिंग निकल आया और कोई सेक्रीफाइसिंग निकल आया, तो इस पूरी कंडीशन से होगा क्या कि जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, और कंपनसेशन के बदले क्या देगा, गुडविल प्रीमियम। ठीक है, गुडविल प्रीमियम, उस कंपनसेशन का नाम होता है गुडविल प्रीमियम। तो जो भी गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल प्रीमियम देगा। तो सबसे पहले तो हमें यही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन पार्टनर किसको गुडविल प्रीमियम देगा। डी और ई का तो फिक्स है, बाकी ए बी सी में देख लेते हैं कोई अगर गेन या सेक्रीफाइस कर रहा हो तो आप चेक करते हैं किस तरीके से चेक करेंगे। हमें पता ही है, हमें सबसे पहले चेक करना है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मैंने आपको तरीका सिखाया है कि न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करो। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो वो बंदा गेन कर रहा है, और अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं सबसे पहले ए का। तो ए का अगर मैं करूँ तो न्यू रेशो क्या है इसका, टोटल में करूँ तो 24 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 मतलब 6/24 माइनस पुराना कितना था 20, तो 10/20। आप सबको इसका रेशो का कैलकुलेशन करना तो आता ही होगा मेरे हिसाब से, नहीं आता हो तो एक बार अच्छे से सीख लेना। बाकी इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर भी कार्ड फ्लैश होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो किस तरीके से कैलकुलेट होता है रेशो। बाकी देखो यहाँ पे इसका आ रहा है 120, तो ये 5 टाइम्स होता है, और ये 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, तो ये नीचे आ गया 120। अब मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा एक एक, क्योंकि ये मैंने पिछले बहुत सारी वीडियोस में बार बार करके दिखाया है तो टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। तो ये 30 माइनस 60 मतलब -30/120, तो ये बंदा तो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी का कितना आ रहा था, बी का नया रेशो था 8, तो 8/24 माइनस 8/20। ठीक है, तो यहाँ वापस से वही है कि वह 120 इसका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। तो यहाँ भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से, तो यहाँ ऊपर किया तो 40 बन गया, यहाँ 6 से, ऊपर भी 6 से, तो ये बन जाएगा 8×6=48, तो ये 120। तो यहाँ भी मैंने देखा -8/120, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। सी को देख लेते हैं, तो सी का आंसर क्या आ रहा है, 2/24,
सॉरी ये है 4/24, क्योंकि न्यू रेशो ये है ना इसका, तो 4/24 माइनस पुराना कितना था 2/20। देख लेते हैं, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 5 20, ठीक है, पूरा एलसीएम 120 का आ गया। यहाँ 6 है तो 2 6 12 -12, तो यहाँ देखा तो ये प्लस का 8 आ रहा है, मतलब ये बंदा गेन कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि डी ई और हमारा जो सी है ये गेनिंग पार्टनर है, और जो हमारे बी ए और बी हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलके इन्हें क्या करेंगे, गुडविल प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, इतनी बात तो हमको अच्छे से क्लियर हो गई। कितना पे करेंगे, तो इसी रेशो में पे करेंगे। ठीक है, तो आओ चेक कर लेते हैं अब आगे। तो अब एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मैं जर्नल एंट्री के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से होगी जर्नल एंट्री। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है ना यहाँ पे कि जो डी ई और सी हैं वो कंपनसेशन करेंगे, कंपनसेशन देंगे, और ए और बी कंपनसेशन लेंगे। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं जो जो चीज़ें हुई हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बोला था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो डी और ई 80,000 का कैपिटल ले लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले एंट्री तो यही हमें करना है कि पैसा कितना आ रहा है, उस पैसे की हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो 80,000 रुपीज़ ये आ रहे हैं दोनों से, 80,000 प्लस 60,000 जो है वो डी लेकर आ रहा है कंपनसेशन के रूप में। तो टोटल देखा जाए तो 80 प्लस 60 ये तीनों पैसा आ रहा है। तो इसकी एंट्री सबसे पहले हमें करना पड़ेगी। तो यहाँ पर एंट्री सबसे पहले हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म्स, है ना, ये एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ फॉर्म्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा, तो देख लेते हैं। तो 2 सबसे पहले क्या होगा भाई, 2 जो उनका कैपिटल लेकर आ रहे हैं वो, तो डी इज़ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये लोग कैपिटल लेके आ रहे हैं ना 80 हज़ार रुपये का, तो 80,000। इसी तरीके से 2 ईज कैपिटल अकाउंट, ये भी 80,000 का लेके आ रहा है। और क्या आ रहा है भाई, तो और आ रहा है एक प्रीमियम, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये कितने से आ रहा है, 60,000 से आ रहा है। तो ये हमारा टोटल इतना पैसा आ रहा है। तो इसका टोटल मैंने किया तो कितना आया, 2,20,000। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दूसरी एंट्री में, कि जो लोग भी जिसे कंपनसेशन दे रहे हैं वो चीज़ें हमें यहाँ पे सेट ऑफ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ई जो है वो अपना हिस्से का पैसा लेके नहीं आ रहा था, मतलब जो उसकी जो प्रीमियम का अमाउंट है वो लेके नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली उसका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो था कितना, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकाल सकते हैं वाया डी के थ्रू। तो हमने एक चीज़ देखी कि इनका जो नया रेशो था डी और ई का, वो कितना था, 4 और 2 का था। ठीक है, डी और ई का 4 और 2 का था रेशो था। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि जो डी का रेशो था वो था 4/24, ठीक है, और जो ई का रेशो था वो था 2/24। तो अब हुआ क्या कि डी अपने हिस्से का प्रीमियम ला रहा था 60,000। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, देखो जब भी आपको प्रीमियम निकालना हो तो इसके रेशो का रिवर्स कर दो, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 6 24, तो 6 6 36, तो 3,60,000। ये क्या हो गया, टोटल प्रीमियम का अमाउंट हो गया। अब क्या करना है, ये 3,60,000 में से अब ई कितना लाएगा, इतना हिस्सा लेकर आएगा। तो 3,60,000 2/24, 3,60,000 का 2/24 निकालेंगे तो ये 12 टाइम्स 12 3 36, तो ये 30,000। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि ईमानदारी से जो ई को इतना प्रीमियम लाना चाहिए था, कितना 30,000, बट वो लेके नहीं आया। ठीक है, तो इतना वो लेकर आएगा, हम इसको बाद में सेट ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे मैं एंट्री में करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो अब ये पहली एंट्री ये हो गई थी। अब दूसरी एंट्री होगी सारी सेट ऑफ करने की एंट्री। तो सबसे पहले तो होगा क्या, यहाँ मिलेगा किस किस को वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ ए के कैपिटल में जाएगा, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों खो रहे थे, इनका जो है इन्हें कंपनसेशन मिलेगा तो इनकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ होगा। कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। ठीक है, और लूज़ कौन कौन करेगा, तो हमें पता है एक तो सी लूज़ करेगा, क्योंकि सी देगा। हमने ये चीज़ क्लियर करी थी, अगर पीछे आपको देखा है तो ये देखो मैंने बताया था ना, ये तीनों लूज़ करेंगे और ये दोनों इस कंपनसेशन इनको मिलेगा और ये लोग कंपनसेशन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देने से क्या होगा, इनका जो कैपिटल है वो कम होगा। कैपिटल कम होगा मतलब क्या है, डेबिट। और यहाँ पर इन्हें मिलेगा मतलब इनका कैपिटल बढ़ेगा मतलब क्रेडिट।
तो ये दोनों का अकाउंट क्रेडिट होना है, इन तीनों का अकाउंट डेबिट होना है, ठीक है। तो यहाँ सी कैपिटल अकाउंट अभी कैलकुलेशन करेंगे अपन। इसी तरीके से ई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा आएगा हमारा प्रीमियम टू गुडविल। अब आप सोच रहे होगे प्रीमियम टू गुडविल अकाउंट लिख दूँ मैं पहले, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो ईमानदारी से डीस कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, बट वो क्यों कम नहीं हो रहा। तो यार इसका जवाब ये है कि उसका कैपिटल क्यों कम होगा, उसने अलग से पैसा लेकर आया ना, वो अपना कैपिटल लाया वो अलग, ठीक है, प्लस प्रीमियम का जो पैसा लाया वो अलग। तो वो प्रीमियम का पैसा जब अलग से ले आया तो उसमें से कम करेंगे, उसके अकाउंट में से क्यों कम करेंगे, उसका कैपिटल क्यों कम करेंगे हम, ठीक है। फिर आप पूछोगे फिर ई का क्यों कम करा, भाई ई का कम इसलिए किया क्योंकि वो अलग से पैसा लेके नहीं आया। अब तुम अलग से पैसा नहीं लाए हो तो तुम जो 80,000 रुपये लेकर आए थे उससे हम मान लेंगे कि उससे आप प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब प्रीमियम तो आप पे करना ही है किसी भी हालत में, तो आपने कैपिटल से पे करो, हम ये मान के चलेंगे कैपिटल ही कम लेकर आए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी एंट्री होगी। तो यहाँ सबसे पहले पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने कितने का होगा, ये तो 60,000 दे रहा है, ठीक है, ये 60 है। अब ये कितना दे रहा है ईस्ट कैपिटल अकाउंट, तो हमें पता है 30,000, ये 30,000 देगा ईमानदारी से। अभी कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, ये देखो इसको 30,000 देना था तो ये 30,000 देगा, ठीक है। अब बात करते हैं सी का। तो सी का देखो, सी कितना गेन कर रहा है देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था सी 8/20 गेन कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8/20 निकालना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि सर 8/20 हम किसका निकालेंगे, सॉरी 8/120। तो 8/120 किसका निकालेंगे, तो हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे कैलकुलेशन किया कि जो पूरा का पूरा टोटल इनका गुडविल प्रीमियम का अमाउंट है टोटल, वो कितना है 360। तो ये 360 का ही 8/20 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 360 का, ठीक है। यहाँ मैं बीच में लाइन खींचता हूँ ताकि क्लियर आपको डाउट ना रहे कुछ भी। तो यहाँ पर जब इसका 8/60 निकाला तो कितना निकलेगा 24,000, ठीक है। अब ए और बी को कितना मिलेगा, तो ए का हिस्सा कितना था भाई, ए कितना लूज़ कर रहा था, ए 30/120 और बी 8/120 कर रहा था। तो यहाँ पर इसे क्या मिलेगा, ए को मिलेगा 30/120 ऑफ 360, ठीक है। कैलकुलेशन 360 का करना है क्योंकि कितना गुडविल प्रीमियम मिलेगा, तो टोटल में से 30/120 मिलेगा और इसे 8/120 ऑफ 3,60,000, ठीक है। तो यहाँ पर 8/120 तो हमें पता ही है कि 24,000 होता है, अभी तो थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, ऊपर ही कैलकुलेट किया था, ठीक है। यहाँ इसको निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 90,000, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी एंट्री होकर, यहाँ मैं नरेशन लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये मेरी नरेशन भी हो गई। अब यहाँ की इसकी नरेशन रह गई थी, यहाँ मैं इसकी नरेशन लिख देता हूँ। यहाँ का नरेशन कुछ नहीं है, यहाँ पर आप सिंपल सा लिख दोगे, ठीक है, कैपिटल ब्रॉट बाय D&E एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय D फॉर हिज 4/24 शेयर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, जो भी ये लोग प्रीमियम लेकर आए थे और जो पैसा लेकर आए थे उसकी एंट्री करी थी। अब यहाँ पर क्या है, सारा का सारा जो प्रीमियम है गुडविल का उसका एडजस्टमेंट हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी एंट्री हो गई। मेरे ख्याल से आपको ये पूरी की पूरी कंडीशन अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कोशिश करी है समझाने की। एक बार और बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको लास्ट में किया था ये क्या करा था, ये मैं शायद आप लोग को डाउट हो रहा होगा। ये मैंने करा कुछ भी नहीं था भाई, 60,000 रुपीज़ थे, ठीक है। इसका शेयर कितना था 4/24। तो भाई 60,000 अगर किसी चीज़ का 4 है तो उसका टोटल 24 कितना होगा, ये रेशियोज़ का सिंपल सा लॉजिक है। ये आपने 7th 8th 9th में लगातार सीखा होगा, नहीं सीखा हो तो एक बार ब्रश अप कर लेना। और मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है रेशियोज़ के ऊपर, उसको आप देख लेना तो आपको ये हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो मैं इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पे आएगा 3,60,000। तो ये 3,60,000 मेरा टोटल गुडविल प्रीमियम का अमाउंट है। पूरा का पूरा गुडविल प्रीमियम इतना बन गया मेरा, ठीक है। अब जो भी लेन देन होगा वो इसमें से ही होगा। तो इसमें से भाई इसका ई कितना लाएगा, तो 2/24, क्योंकि इसका जो नया रेशो है, जो इसका न्यू रेशो है, ई का जो रेशो है वो इतना ही लाने के लिए बोलता है कि इतना तुमको देना पड़ेगा। तो 3,60,000 का 2/24 देगा। इस तरीके से हमने पीछे देखा था कि
ये लोग कितना लूज़ और कितना गेन कर रहे थे, तो हमने ए और बी को देखा था, ये लोग कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे, 3/120, 8/120। तो ये लोग इतना इतना क्या बोलते हैं गेन करें, इतना इतना इन लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो किस में से मिलेगा, 360 में से मिलेगा। ऐसे सी को कंपनसेट करना पड़ेगा 8/20, तो 8/120 किस में से करेगा, वो 360 में से ही करेगा। तो मेरे हिसाब से कोई ये चीज़ पूरी की पूरी समझ में आ चुकी होगी। नहीं आए तो एक बार वीडियो को वापस से देखना, मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी है, नहीं आए तो फिर से बताना, फिर मैं ट्राई करूँगा कुछ नए तरीके से इसको समझाने की। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो या आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो नीचे मेरे ब्लॉग स्पॉट का लिंक है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी अपडेट या क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई आपको नई वीडियो का मुझे सजेशन भी देना हो तो आप मुझे दिगेशाला का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर, और दिगेश सुन्नी नाम से मेरी जो इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स तो ऑलरेडी है ही, वो तो अलग बात है, बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा मंडे को शाम 8 बजे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, इस तरीके से लाइक होता है, और शेयर करना भी ना भूलना, ये शेयर बटन है तो शेयर बिल्कुल कर देना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।